लोगों ने बीजेपी के खिलाफ खुलकर वोट दिया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर रही है। जिन्होंने गरीब का जीवन बदल दिया, ये उसका समर्थन है जनता। एनडीए इंटैक्ट था और हम लोग जानते थे कि निश्चित रूप से अमन भूषण हजारी जी जीतेंगे, क्योंकि एनडीए सरकार ने यहाँ काम किया। हम लोग दोबारा 2023 में सत्ता में आने वाले। मोदी को बाहर का रास्ता दिखाना है तो तमाम विपक्ष के राजनीतिज्ञों को एक साथ आना पड़ेगा। देश में 3 लोकसभा सीट और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीट के नतीजे आए। धनतेरस पर विजय तेरस मनाने का काम बीजेपी के खेमे में भी दिखा। कांग्रेस के खेमे में भी। असल में नतीजे कहते क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। उपचुनाव के नतीजों में सबसे बड़ी गर्मी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से आई, जहां बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महंगाई को पार्टी उम्मीदवारों की हार का जिम्मेदार माना। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और ऐसी चीजें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। गैस के दाम 10 महीने में 300 रुपए बढ़े। पेट्रोल डीजल के दाम साल भर में 29 रुपए तक बढ़ गए। क्या इसी महंगाई ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को उपचुनावों में हिला दिया? जहां बीजेपी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इलाके मंडी की अपनी जीती हुई लोकसभा सीट को उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों बीजेपी को हारना पड़ा। 3 विधानसभा सीट में भी बीजेपी को अपनी ही 2 जीती सीट पर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस 2 सीटों पर फायदे के साथ 3 सीट पर विजयी रही। सवाल है, अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात और उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बदलेगी? हिमाचल हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन करने वाले राज्य के नाम से मशहूर है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। महंगाई का मुद्दा खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उठाया है, तो अब भाजपा को दूसरे राज्यों में भी इस मुद्दे से निपटने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों में 4-0 से मिली मात के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में खुश है। वजह ये कि कांग्रेस को 3-1 से हरा दिया। इस बार भी आज धनतेरस के दिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है। मुझे भी भरोसा नहीं था कि इस जबरदस्त तरीके से उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में लौटेगा। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट के बाईपोल में बीजेपी ने अपनी पुरानी सीट पर जीत कायम रखी। 3 विधानसभा के नतीजों में देखें तो पृथ्वीपुर और जोबट की सीट कांग्रेस के हाथ से छीन ली। हालांकि बीजेपी की परंपरागत रैगांव सीट को कमल से छीनकर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इन नतीजों का सियासी अर्थ अब जानिए। मध्य प्रदेश में इसी साल हुए दमोह उपचुनाव में मिली हार के बाद दिल्ली तक ये अटकलें लगने लगी थी कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर खतरा है। अब इस उपचुनाव में मिली जीत के बाद इन अटकलों को तो शिवराज सिंह चौहान ने समाप्त कर दिया है, लेकिन यूपी की सीमा से सटी अपनी परंपरागत रैगांव विधानसभा सीट हारने के बाद बीजेपी को अब मंथन जरूर करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि जमीन का यही असर आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले। नतीजों को समझने के लिए जरूरी है तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल, जहां मई में चुनाव हारी बीजेपी के लिए आज अच्छी खबर नहीं आई। मुख्य चुनाव के बाद उपचुनाव में भी ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी के साथ बंगाल में खेला कर दिया। 4 सीटों पर बंगाल में विधानसभा उपचुनाव हुए। बीजेपी अपनी जीती जिताई 2 सीट भी हार गई। 4 सीट पर टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं। दिनहाटा सीट पर मई में बीजेपी के निशीथ प्रामाणिक सिर्फ 57 वोट से टीएमसी के आगे जीते थे। जुलाई में निशीथ प्रामाणिक केंद्र में मंत्री बन गए और विधानसभा सीट छोड़ दी। अब उसी दिनहाटा सीट पर बीजेपी, जहां मई में 57 वोट से जीती थी, अब बीजेपी को 1,64,089 वोट से हार का सामना करना पड़ा। हर बार यहाँ बाई इलेक्शन ऐसे ही होता है। पुलिस वोट कराती है, जहाँ हमारे कैंडिडेट को अपना पोलिंग करने नहीं दिया जाता है।
जहां बीजेपी को ना गाड़ी देते हैं, ना माइक देते हैं, ना रहने के लिए होटल देते हैं, और वहां पर ऐसा ही रिजल्ट होता है। 4 सीटों के नतीजे ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपना वोट शेयर और बढ़ा लिया। आगे की कहानी क्या होगी? अब आगे क्या होगा? ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में और मजबूत हो चुकी है और ममता अब संभव है कि देश में विपक्षी एकता के अपने मकसद को पूरा करने के लिए और जी जान से जुटेंगी, और ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। पहले विधानसभा में हार, फिर पार्टी के नेताओं का टूटकर टीएमसी में जाना और अब उपचुनाव में बुरी तरह शिकस्त के बाद पार्टी को नए सिरे से बंगाल के लिए रणनीति बनानी होगी। रणनीति तो अब बीजेपी को राजस्थान में भी बनानी पड़ेगी। राजस्थान में किसी भी चुनाव में बीजेपी को अब तक की समझ लीजिए अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। धारियावाड़ सीट बीजेपी के कब्जे में थी। उपचुनाव के नतीजे में बीजेपी तीसरे नंबर पर यहां चली गई। वल्लभनगर में कांग्रेस ने अपना कब्जा कायम रखा, लेकिन बीजेपी यहां चौथे नंबर पर चली गई। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस की धमाकेदार जीत के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि यहां पर पंजाब जैसे हालात नहीं होने वाले हैं। कांग्रेस नेतृत्व कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मजबूत होंगे, मगर असली हलचल तो बीजेपी के खेमे में हो रही है, जहां पर बीजेपी एक विधानसभा सीट पर चौथे स्थान पर आई है और अपनी सीट पर तीसरे स्थान पर गई है।